दोस्तों, अधिकारी जीएस चैनल में स्वागत है। बिहार के पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। उसमें हम जनसंख्या और नगरीकरण का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो पटवारी है, लंबरदार है, जमींदार है, जैलदार है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पटवारी है, ए है, पटवारी रखता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि तो इसमें एक्सप्लेनेशन इसका है कि पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट पूछ देगा, किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी, याद रखिएगा। शेरशाह ने पटवारी प्रथा की शुरुआत की थी, शासनकाल में हुई थी। बाद में अकबर ने भी इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया, जिसका कार्य किसान और उसकी जोत के कागजात को बनाए रखना एवं संरक्षण करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले में है, वही बताना है। रोहतास है, भागलपुर है, पटना है। रोहतास में 70 है, रोहतास में 75.59 है, भागलपुर में 75.59 है, पटना में 70 है। तो किस में है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ई इसका आंसर सही है। जनगणना 2011 के अनुसार रोहतास जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, जो कि 73.3% है। 73.37% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 82.88 है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 62.97 है। जिला रोहतास है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो इस वजह से ई इसका लगाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार वर्तमान में राज्य की शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 11.6%, 24.4%, 15.3%, 18.6%। तो 15.3% है, सी इसका आंसर सही है। 15.3%, सी आंसर सही है। अब 2023 और 2022-23 में ये 16.2 हो गई है, बढ़ के 16.2% हो गई है, अनुमानित है ये। तो 16 के आसपास हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या कितना है भैया? 9.33%, 10.21%, 16.41%, 8.04%। तो डी इसका आंसर सही है। 8.04% बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज है। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की कुल भारत की जनसंख्या 8.86 है, 8.60 है। अभी वर्तमान में जब 2001-2 का पूछा है, 2001 की जनगणना के बाद पूछा है, तो 8.04 थी। 2011 के अनुसार जो है 8.60 है। अगला है, भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का राजधानी कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? तो कौन सा है? तो प्रथम है। सबसे कम साक्षरता यही है, ए इसका आंसर सही है। ठीक है, 61.80 के बाद लोवेस्ट है। केरल जो है 94% के साथ सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता का स्तर लगभग कितना है? तो 92-93 में पूछा था, 2011 में है 61.8 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लिटरेसी का प्रतिशत कितना है? तो 61.8 है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितना है? तो 61.80 है। 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। 100 में से बस 51 महिलाएं पढ़ती हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं। पुरुष साक्षरता 71.20 है। ठीक है, अगला है, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है?
तो छोड़िए 2001 से और 2011 तक के दशक की वृद्धि 25.42 रही है। ये सब पूछ सकता है। 25.42 रही है 2001 से 2011 तक। 25% जनसंख्या बढ़ी थी 26% के आसपास। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? 2000 में क्वेश्चन पूछा है। अभी 2011 के अनुसार जो है 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़ है बिहार की जनसंख्या। ठीक है, अगला है 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार देख लेते हैं कितना है शहरी जनसंख्या का अनुपात। तो नहीं दिया है। स्पष्ट है कि 1991 में शहरी जनसंख्या का अनुपात 13.14 था। तो ये इसका आंसर था। 2011 के अनुसार 14-15 हो गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत में प्रथम है, भारत में द्वितीय है, भारत में तृतीय है, भारत में चतुर्थ है। तो 2011 के अनुसार जो है बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में राज्यों के दृष्टिकोण से पहले स्थान पे है, प्रथम स्थान पे 2011 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो दूसरा, तीसरा, 8वां, 9वां। तो 1999 पूछा था, 91 के थ्रू ही पूछा है। तो 91 के थ्रू जो था तीसरा था इसका, मगर 2011 के अनुसार पहला है जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा। तो शिवहर में है। ये आंसर सही है। सबसे कम साक्षर जिला शिवहर है, ये भी याद रखिएगा। 1888 है शिवहर में। अगला क्वेश्चन है। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो ऊपर से महिला साक्षरता 61 तो अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जिसकी साक्षरता दर 61.8% है। इसके साथ ही बिहार न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी है। इसके साथ बिहार न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी है। इस प्रकार बिहार महिला साक्षरता के संदर्भ में 36वें स्थान पे है, सबसे लास्ट में। बी आंसर सही है। अगला है। शहरीकरण के बढ़ते हुए क्रम के साथ बिहार के निम्न जिले का सही क्रम लगाना है। तो सही क्रम किसमें? सबसे अधिक नालंदा में है, सबसे अधिक पटना में है। पटना सबसे पहला हो गया तो डी होगा, तो पटना होगा। फिर मुंगेर में है, पटना में 44% के आसपास है, मुंगेर में 28 है, नालंदा में 26 है। तो पटना, मुंगेर, नालंदा। तो ए इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक, दूसरी सबसे अधिक, तीसरी, चौथी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या तीसरी सबसे बड़ी है, तो तीसरी सबसे अधिक है जनगणना। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है 20 करोड़ के साथ। महाराष्ट्र है 11-12 करोड़ के आसपास, और 10 करोड़ के आसपास बिहार है, तीसरा है। 18 है कि 1991 की जनगणना के अनुसार जनगणना के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा माना जाता है? दूसरे नंबर पे बिहार को माना जाता है। दूसरे नंबर पे माना जाता है जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरा सबसे बड़ा। तो उत्तर प्रदेश पहला है, महाराष्ट्र माना जाता है, महाराष्ट्र को। बी इसका आंसर सही है। 18वें का कितना आंसर सही है? बी इसका आंसर सही है। अगला है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है, याद रखिएगा। 918 लिंगानुपात है। 2011 का लिंगानुपात 918 है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल है बांका में, ठीक है, संथाल बांका में है। मुंडा जमुई में नहीं है, यही गलत है। उरांव जो है सुपौला में है,
खरवार जो है भागलपुर में, ठीक है। तो मुंडा कहाँ पे है? तो मुंडा जनजाति बक्सर रोहतास ज़िले में है। मुंडा जो है बक्सर, आरा जिला भोजपुर, बक्सर के आगे पटना, बक्सर और रोहतास में है, ठीक है। अगला अगला देखते हैं, 21 नंबर का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया सिवान में, गोपालगंज में, सारण में, किशनगंज में, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सबसे उच्च लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है बताइए? तो गोपालगंज में किया गया, बी आंसर सही है। गोपालगंज में सबसे उच्च लिंगानुपात है, 1021 है। वाह से वाह गोपालगंज वाह। सिवानगंज में 1988 है, सारण में 1954 है, किशनगंज में 950 है। बढ़िया है गोपालगंज में, ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में है भैया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपालगंज में है, ये आंसर सही है, गोपालगंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 22-23 के अनुसार लगभग 50% आबादी कृषि में संलग्न है। तो 50% आबादी कृषि में संलग्न है 22-23 के अनुसार। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गोड्डा है, गुमला है, अररिया है, लोहरदगा है। तो कौन सा है 24वें का? तो उसमें लोहरदगा है, लोहरदगा, डी आंसर इसका सही है, लोहरदगा है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है तो 2000 राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। शेखपुरा है वो, और ऑप्शन दिया नहीं था इसमें, तो इसीलिए लोहरदगा मारा गया, टिक किया गया। 63-42 जो है शेखापुर में है, शेखपुरा में है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 1 से 11 के दशक के में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है किशनगंज में दर्ज की गई, डी आंसर सही है, किशनगंज, डी आंसर सही है, ठीक है। कितना थी किशनगंज की? 30% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। उसके पाल जबकि गोपालगंज में 19 थी, कटिहार में 28 थी, वैशाली में भी 28.5 थी। तो इसके बाद वैशाली का नंबर आता, किशनगंज के बाद वैशाली है, फिर कटिहार है, ठीक है। तो जनसंख्या और जनगणना और शहरीकरण में इतना ही था, 25 क्वेश्चन। अब विविध वाले क्वेश्चन में चलते हैं। विविध वाले क्वेश्चन में कुछ करंट अफेयर भी होंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे। जो करंट अफेयर्स पुराने हो गए होंगे उनको हम लोग छोड़ छाड़ देंगे, बाकी जो काम लायक रहेंगे उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो 100-150 क्वेश्चन के आसपास इसी में 130 उसके क्वेश्चन होंगे इसमें, तो इसको भी देख लेते हैं।